हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द स्टेट n is equal to 4 to n is equal to 3 in a hydrogen like atom result in ultraviolet radiation. Okay, infrared radiation will be obtained in the transition. यानी कि ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे मेन चीज आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. सबसे पहले तो मैं अगर एनर्जी बताऊं किसके लिए बेटा, ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए. ये क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है किससे, ये होती है इंफ्रा से, है ना, इंफ्रा रेड से, है ना. इंफ्रारेड से ये क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है. सिंपल सी चीज हमें बात पता है, यानी कि द एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. यानी कि अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑप्शन में जो दिया गया है, जिसमें दिया गया है 2 to 1, है ना, फिर उसके बाद में दिया गया है 3 to 2 में, है ना, और फिर दिया गया है 4 से किस में जा रहा है बेटा, वो 2 में. इन तीनों के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी विल बी मोर, है ना. एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर, है ना. बट अगर हम लोग इसके अंदर देखेंगे बेटा, किसके अंदर, 5 से जब ये 4 के अंदर जाता है, यानी ये वाली जो है ना आपके पास में, ये लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, है ना. ये n है बेटा, यहां पर ये n है, ठीक है. ये इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और ये n इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो 4 से 5 में पहले इनकी एनर्जी होती है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इस वाले केस के अंदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड विल बी लेस. एनर्जी रिलीज्ड विल बी लेस. ओके, तो हमसे यही पूछा गया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन जिसके अंदर सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी. तो यहां पर जो हमारे पास में डी है ऑप्शन, दैट विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो डी है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा. तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला आंसर हमारा सही है. इसका रीजन क्या है, ये वाला रीजन है. ओके बच्चा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.